एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद एआई युक्ति। आज हम बात करने वाले लास्ट 30 डेज में हमें क्या करना चाहिए। हम सब ने बहुत मेहनत की है तब से अब तक, एंड ये जो 30 डेज होते हैं ना, वो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। यही 30 डेज होंगे जो डिटरमाइन करेंगे कि क्या हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत सी चीजें आज मैं बताने वाली हूँ जो आपको याद रखनी है। ये गलतियां मैंने खुद अपने दिसंबर वाले एग्जाम में की थी, जो आप लोगों को नहीं रिपीट करनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ना हमें कुछ चीजें देखनी होंगी जो हम इन 30 डेज में मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक्स मैंने खुद की हैं जब मैं दिसंबर वाली प्रिपरेशन कर रही थी। उन पिछले 30 डेज में ना मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की थी जो उस टाइम मुझे नहीं पता थी। मेरे अकॉर्डिंग मैं एकदम परफेक्ट जा रही थी, बट नहीं, वो परफेक्ट अप्रोच नहीं थी। मैं आपको अपनी कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ, आप देखिएगा क्या आप भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं मेरी तरह जो मैं कर रही थी उस टाइम पे। उस टाइम पे ना मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जितना और कर सकती हूँ उतना कर लूं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत वाइड है। मैं कोशिश कर रही थी कि जो माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक पूछा है ना, मैं वो भी पढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसी से स्कोर कर पाऊंगी। दूसरी चीज फिर मेरी क्या मिस हो रही थी, रिवीजन। मुझे पता था, मैं सुनती सबसे थी कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, पर कैसे करना है वो मुझे पता नहीं था। मतलब जब मेरे अकॉर्डिंग ना उस टाइम पे रिवीजन का मतलब ये था कि जो आपने पहले नोट्स लिखे हैं उसे खोलो, उस पेजेस को टर्न करो एंड रिवीजन हो गया। बट वो एक सही अप्रोच नहीं थी। मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे करना है। तीसरी मिस्टेक जो मैं उस समय कर रही थी ना, मेरा कुछ फिक्स टाइम टेबल नहीं बन रहा था। मतलब मैं बताती हूँ, जैसे मैंने सोचा कि आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ूंगी, रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ भी रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब खोल लिया। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे मुझे हायर एजुकेशन की कोई ऐसी वीडियो दिख गई जो लग रहा है हाँ यार ये तो नया टॉपिक है और ये हर शिफ्ट में आ भी गया है और मैंने तो ये पढ़ा नहीं है। और अब मैंने अपना रिसर्च एप्टीट्यूड साइड रख दिया और मैं वो वीडियो देखने लगी। तो ये ब्लंडर हो रहा था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जो मैंने खुद का शेड्यूल बनाया वो तो पूरा ही नहीं हुआ। फोर्थ क्या था कि ना मैं ग्रुप्स वगैरह में काफी इन्वॉल्व थी कि किसने क्या डाउट पूछा है, कौन क्या पढ़ रहा है। तो उन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आपको याद रखना है कि आपको अपने डाउट्स और अपनी चीजों पे ध्यान देना है। मतलब कि हर किसी की जर्नी अलग है ना, आपको अपने शेड्यूल पे स्टिक रहना है। ट्राई कीजिए कि सोशल मीडिया से ना अब थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि अब हाई टाइम है, सोशल मीडिया ज्यादा यूज मत कीजिए। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद प्लीज और स्ट्रैटेजीज पे मत जाइएगा, क्योंकि हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। आप अपना टाइम को कैसे कम वेस्ट करें, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब मैं आप सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल देने वाली हूँ। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बाइफरकेट करना चाहती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अगस्त अटेम्प्ट में 2-4 नंबर से एग्जाम रह गया है, या अगस्त अटेम्प्ट में उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, या फिर वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं बट उनका सिलेबस कंप्लीटेड है। सिलेबस कंप्लीटेड से यहाँ मेरा मतलब है आपको अपने सिलेबस की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, वरना सिलेबस कंप्लीट तो एज एन किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चीजें बहुत वाइड हैं। अब बात ये आ जाती है, स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान देना है या पेपर 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू मी दोनों पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पेपर 2 की नॉलेज ज्यादा होगी, बट वहां से क्वेश्चन भी डीप आते हैं, तो इसीलिए भी आपको पेपर 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड पेपर 1 जो होता है, नो डाउट वो आपका गेम चेंजिंग रहता है, वहां पे भी आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा। तो मैंने इस अटेम्प्ट में ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। जब लास्ट के 30 डेज बचे थे ना, मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड था। मैं क्या कर रही थी, मैंने अपने डेज को 20+10 में बाइफरकेट किया था। 20 डेज में अब क्या करना है, देखिए, मेरे लिए दो सब्जेक्ट पेपर 1 में बहुत ज्यादा मुश्किल थे, वो थे हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मेरे लिए ये दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं दिन का 8 घंटा दे रही थी। आपको भी मिनिमम 8 आवर्स देने ही देने हैं। अब 30 डेज में आपको 8 आवर्स देने ही देने हैं। ये टाइम टेबल भी आपका 8 आवर्स के अकॉर्डिंग ही है। शुरू का 1 आवर,
पहले आप उस सब्जेक्ट को दीजिए पेपर 1 के जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये आपके पेपर डिफिकल्टी आपका वेरी कर सकता है, मतलब किसी को शायद रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो, किसी को शायद मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा सब्जेक्ट इसमें। पहले आपको शुरू के 2 घंटे आपको टफ सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है अब, ठीक है? रिवीजन आप इनका कीजिए, देन ब्रेक ले लीजिए थोड़ी टाइम का, देन नेक्स्ट जो 3 आवर्स होंगे उसमें आपको पेपर 2 का पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट। कोशिश कीजिए इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि 3 आवर्स में मैं इसको कंप्लीटली रिवाइज कर लूंगा। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि पेजेस टर्न कर लिए, नहीं, आपने अपने नोट्स खोले जो आपने बनाए थे, आप उसको माइंड में समराइज कीजिए। माइंड में बोलने से मेरा मतलब ये है कि आपको देखना होगा कि आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आपने ये पढ़ा था। ऐसे नहीं आप पेजेस फ्लिप करना इज नॉट रिवीजन। आपको एक बार रीड करना है, देन उसको देखना है, पेज को एनालाइज करना है कि हाँ इस पेज में ये था ऐसे था, अजम्पशंस थे तो ये अजम्पशंस थे। अगर फॉर एग्जांपल हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप अगर हेडिंग रीड कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर जैसे मैंने बोला सिमेंटिक बैरियर, तो सिमेंटिक में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक का एग्जाम्पल आपके दिमाग में इजिली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है उसे फिर से रीड कीजिए। बट आपको क्वेश्चन ये करनी है कि आप अपना 3 आवर्स में कंप्लीट कर दें एक सब्जेक्ट। देन नेक्स्ट जो आपके 2 आवर्स बनेंगे वो बनेंगे पेपर 2 के मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मेरे केस में इनकम टैक्स एंड लीगल एस्पेक्ट वर द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन कॉमर्स पेपर 2, तो मैं इनको सेपरेट 1 आवर दे रही थी रोज रिवाइज करने के लिए। क्यों? अब जो इसका क्या फायदा होगा सेपरेट 1 आवर ईच देने का रोज? देखिए ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये 4 सब्जेक्ट बहुत वाइड हैं, बहुत लर्निंग रिक्वायर्ड है इसमें, एंड एकदम से इनका पूरा रिवीजन करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इनको बिट्स में बांटा है। आप इसको स्मॉल पार्ट्स में बाइफरकेट कीजिए तो आप इनको लर्न कर पाएंगे, आपको इनसे डर नहीं लगेगा। जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि 1 आवर बस इनको दे दो रोज का। 1 आवर आप इनको रोज का दोगे ना, कुछ टाइम बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि ये हो रहे हैं, ये आप कर पा रहे हो, इतनी भी मुश्किल नहीं है ये। देन आपको क्या करना है, अब आपको टाइम हो तो 1 आवर तो रोज फिर फुल फ्लेजेड पीवाईक्यू करने ही है। फुल फ्लेजेड मतलब 50, मतलब जैसे एनटी का क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आपको रोज अटेम्प्ट करने हैं। टाइम हो तो 2.5 आवर अगर आप दे पा रहे हैं तो पूरा कर लीजिए, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 का आप रात को ऐसे कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सम अप करूं तो जिनका हमारे कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स है उनका कुछ शेड्यूल ऐसा रहेगा, 2 आवर्स वो सुबह पेपर 1 करेंगे, देन आपको 20 डेज में आपको जो मिड टाइम है उसमें आपको हर रोज एक सब्जेक्ट कवर करना है। इस हिसाब से आपके 20 डेज में आपके 20 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे मिड वाले टाइम में। तो जब देखिए जब आप 3 आवर्स रोज देंगे उसके बाद 4 दिन हमारे आएंगे हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के। जब ये 4 दिन आ जाएं तब आप पूरे दिन बैठ के इनको रिवाइज कर लीजिए एक बारी में। जो इनके टॉपिक्स अभी भी आपको याद नहीं है ना, तो उनको फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं वो स्टूडेंट्स जो अभी मिड रेंज में है या फिर जिनके 4-5 यूनिट्स रह गए हैं या जो बिगनर्स हैं। आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि 70% जो है, 70% पेपर जो है आपका 30% टॉपिक से बनता है। मींस मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज दी है, आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन्हें डाल दूंगी। आप उन टॉपिक्स को देखिए, आप उन टॉपिक्स को ही कवर करके जाइए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज आप कवर कर लें। तो आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को कर लेंगे तो 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 एंड आपका 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इन पेपर 2 बन जाएंगे। आपको वो टॉपिक्स इस हिसाब से करके जाने हैं कि वहां से तो आपका गलत नहीं हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम स्लॉट को 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट करना है। आपको भी 8 आवर्स रोज देने होंगे। अब 8 आवर्स आपको कैसे देने हैं? 4 आवर्स जो है आपके
वो रहेंगे रिवीजन के। मतलब जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक्स आप पहले कर चुके हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप टीचिंग एप्टीट्यूड पहले पूरा कर चुके हो, रिसर्च एप्टीट्यूड आप पहले पूरा कर चुके हो, तो आप पहले उसको पिक करेंगे, उस सब्जेक्ट को पिक करेंगे। आप देखेंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज दी है, आप देखेंगे क्या उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने सारे पढ़ लिए हैं, क्या आपको सारे आते हैं अच्छे से डिटेल में। अगर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कोई टॉपिक आपका मिस हो रहा है तो आप उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे, जो आपका कंटेंट है आप उसको रिवाइज करेंगे, एंड आप पहले फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे थोड़े बहुत अगर टाइम बचता है तो। ओके तो 4 आवर्स आपको ऐसे देना होगा रोज एक सब्जेक्ट को। जैसे फर्स्ट डे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड किया ऐसे, देन नेक्स्ट डे आपने रिसर्च एप्टीट्यूड किया, जैसे भी आपका सिलेबस कंप्लीटेड है उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट 4 आवर्स आप क्या करोगे, आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे जो आपके कवर्ड नहीं है। आपके कवर्ड सब्जेक्ट्स जो है नहीं है आप उनको पढ़ोगे और पढ़ते रहिएगा, बस 4 आवर्स तक आप इन्हें पढ़ोगे। ये स्ट्रैटेजी आपको 10 डेज तक करनी है। आफ्टर 10 डेज आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप रिवाइज कीजिए, जो भी हो चुका है, जो भी आप कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे ध्यान दीजिए। अक्सर क्या होता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं होता है तो हमें लगता है हम पढ़ लें, जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं कर लें, बट हम ये भूल जाते हैं कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे इम्प्लाई करना है अपनी नॉलेज को, वो इम्प्लीकेशन हम भूल जाते हैं। आप सिर्फ अब 10 दिन ही नया कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे एंड रिवाइज करेंगे। एंड लास्ट के 10 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, जल्द ही बताऊंगी, बट टिल देन ये 20 डेज आपको ये करना है, ये 20 डेज आपको वेस्ट नहीं करने हैं। आई होप आई वॉज क्लियर टू यू ऑल, एंड इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए। जो बातें मैंने बताई हैं आपको नहीं करनी है वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए यही कुछ टाइम है जो आप अपना यूटिलाइज करके अपना लाइफ बना सकते हैं। अपने लिए आपको इतने एफर्ट्स तो करने होंगे। आई होप आप सभी एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। एंड अभी भी अगर कुछ डाउट रह जाता है सो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। एंड विद दिस नोट लेट्स होप कि हम सब अपना ड्रीम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।